इसराइली फौज की बमबारी से गजा का टेलीकम्युनिकेशन निज़ाम तबाह। ब्लैक आउट होने से इलाके में खौफ व हरास। फ़लस्तीनी हिलाल अहमद का सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। टीवी इमदाद फ्राहम करने वाली टीमों के हवाले से फिक्रमंद हैं। हिलाल अहमद का बयान। 14 की तादाद 18,787 हो गई। 51,000 के करीब जख्मी। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद कर दिया। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स की तैनाती का नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी अमल की ट्रेनिंग भी रोक दी। लाहौर हाई कोर्ट ने सिविल अफसरों को बतौर रिटर्निंग ऑफिसर्स तैनात करने के नोटिफिकेशन को मुअत्तल करने का हुक्म दिया। इलेक्शन कमीशन का 4 सूबाई इलेक्शन कमीशनर्स के नाम मरासला जारी। रिटर्निंग अफसरान की ट्रेनिंग 16 दिसंबर तक शेड्यूल थी। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला इलेक्शन में इल्तवा का जवाज नहीं। इलेक्शन का शेड्यूल आना था लेकिन जारी नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी होने वाले नोटिफिकेशन पर अफसोस से सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करते हैं कि इलेक्शन वक्त पर कराए जाएं। पहले से हमारा मुतालबा था कि जुडिशल मजिस्ट्रेट बतौर रिटर्निंग अफसर तैनात किए जाएं। इंतखाबात में ताख़ीर किसी सूरत नहीं चाहते। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान। PTI 8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी कराने की साजिश कर रही है। इलेक्शन के खिलाफ PTI की दरख्वास्तें इलेक्शन से फरार की मनसूबाबंदी है। साइफर की तरह PTI आम इंतखाबात के खिलाफ साजिश कर रही है। इंतखाबात में ताख़ीर हुई तो जिम्मेदार PTI होगी। PTI मुल्क में आइनी बहरान पैदा करके सियासी अदम इस्तेहकाम चाहती है। 2018 के इंतखाबात में भी ब्यूरोक्रेसी ने ही डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान की जिम्मेदारी निभाई थी। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का बयान। PTI ने आम इंतखाबात रोकने के लिए पिटीशन दायर की। तहरीक इंसाफ इंतखाबात से भागना चाहती है। शफाफ इंतखाबात कराने का मैंडेट इलेक्शन कमीशन के पास है। इलेक्शन के इनेकाद के लिए तमाम चीज़ें टाइमलाइन के तहत चल रही थी। अगर जजेस दस्तयाब नहीं तो क्या इलेक्शन ही ना कराए जाएं? रहनुमा नून लीग मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन मुलतवी होने का बहाना नहीं देखना चाहते। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होने चाहिए। जंगों में भी इलेक्शन होते हैं। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पर भी इलेक्शन लड़ा। नौजवान नस्ल सिलेक्शन और लाडलेपन को कबूल नहीं करेगी। फैसला अवाम को करने देना चाहिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 6 साल पर पहली आजमाइशों के बाद आखिरकार मेरी बेगुनाही की तस्दीक हो गई। मुझसे दुश्मनी करने वालों ने मेरे पाकिस्तान को क्यों निशाना बनाया? मेरे अवाम का क्या कसूर था? उनको क्यों निशाना बनाया? चलें, किसी लाडले को लाने के लिए मुझे हटाना, झूठे मुकदमात में फंसाना और सजाएं दिलवाना ज़रूरी था, लेकिन पाकिस्तान को किस जुर्म की सजा दी गई? मुझे क्यों निकाला? नवाज शरीफ ने एक बार फिर सवाल उठा दिया। मुझे हटाकर किसी लाडले को लाने के लिए पाकिस्तान को सजा क्यों दी गई? अल्लाह का शुक्र है मेरे खिलाफ सारे मुकदमात जाली और फ्रॉड निकले। अब वहाँ से गवाहियाँ आ रही हैं जहाँ से उम्मीद ना थी। शर्मनाक खेल के सारे किरदार वाज़े हो चुके। मुझे जब भी इक़्तिदार मिला कई गुना बेहतर पाकिस्तान छोड़ कर गया, मगर मुझे सिसिलियन माफिया और गॉडफादर की गालियां दी गई। मुझे असल खुशी उस वक़्त होगी जब अवाम भी बरी होंगे। उन्हें बिजली और गैस के भारी बिलों से निजात मिलेगी। कौम अब खुद अदालत और खुद जज है। उम्मीद है 8 फरवरी को खुशहाल पाकिस्तान के हक में फैसला देगी। कायद नून लीग नवाज शरीफ का कौम से खिताब। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज सदीकी की बरतरफी के खिलाफ केस की समाअत। शौकत अजीज सदीकी ने साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को फरीक बनाने की दरख्वास्त दायर कर दी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड ताहिर वफाई, साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी और साबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अरबाब आरिफ को भी फरीक बनाने की इस्तदा।
अदारे बुरे नहीं होते, लोग बुरे होते हैं। आजकल अदारों को बदनाम करने का फैशन बन गया। तबाही ये है कि हम शख्सियात को बुरा नहीं कहते और अदारों को बुरा कहते हैं। अदारों पर इल्ज़ाम नहीं लगाने देंगे। इल्ज़ाम लगाना चाहते हैं तो फरीक भी बनाएं। मुल्क जमहूरियत की तरफ गामजन है तो सुप्रीम कोर्ट में भी जमहूरियत आ रही है। आपने दो शख्सियात को पार्टी क्यों नहीं बनाया? हम मफरूज़ों पर केस नहीं चलाएंगे। मेरा मौक़िफ़ है, जिस पर इल्ज़ाम लगाओ उसे सुनो भी, हो सकता है वो तस्लीम कर ले। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। शौकत अजीज सिद्दीकी की तरफ से वकील हामिद खान पेश हुए। समाअत आज फिर होगी। साइफर केस की कार्रवाई। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर नशर करने पर मुकम्मल पाबंदी आए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत ने हुक्म जारी कर दिया। अगर कोई भी खिलाफ वर्जी हुई तो उस पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। साइफर केस का ट्रायल इन कैमरा करने की प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त मंजूर की जाती है। साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की फैमिली की मौजूदगी मशरूत होगी। खुसूसी अदालत का फैसला। जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी के खिलाफ रेफरेंस। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की पहली ओपन समाअत। जस्टिस मुजाहिर नकवी को 1 जनवरी तक जवाब जमा कराने की हिदायत। गवाहों की फहरिस्त भी तलब कर ली गई। आप पर लगे इल्जाम सच्चे हैं या झूठे, कोई वजाहत है तो जवाब दे दें। आपने कहा ओपन कार्रवाई हो, हमने ओपन कर दी। आपको सारा रिकॉर्ड भी दिखा देते हैं। हम आपकी पीठ पीछे कार्रवाई नहीं करना चाहते। मैं खुद इस सूरत हाल से गुजर चुका हूँ, नहीं चाहता आप भी इन हालात से गुजरें। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। पहली समाअत पर भी हमें बुलाया गया, लेकिन ये मालूम नहीं इल्जामात क्या हैं। लगता है जुडिशल काउंसिल पहले ही अपना फैसला कर चुकी है। हमारी दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में मुकर्रर हैं, आईनी हक दिया जाए। वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने समाअत 11 जनवरी तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने से मुतालिक केस की समाअत पीर तक मुलतवी। इंट्रा पार्टी केस में PTI ने दस्तावेजात फराहम कर दी। दीगर सियासी जमातों के भी इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर बहुत से एतराज़ात उठे। इन सियासी जमातों ने तमाम एतराज़ात दूर किए। ये दुरुस्त नहीं कि बाकियों पर एतराज़ नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की वजाहत। के 14 जो पिटिशनर्स हैं जिन्होंने ये दरख्वास्त की है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दायर, हमने अपने डेटा बैंक में चेक किया है। इनमें से कोई भी इलेक्शन के दिन PTI का मेंबर नहीं था। हमने उस कानून, अपनी आइन 2019 का आइन है PTI का, उसके मुताबिक इलेक्शन कराए। पेटिशनर का कोई भी ऐसा नुक्ता नहीं जिस पर इंट्रा पार्टी पर सवालिया निशान उठाया जा सके। PTI 2019 के आइन और इलेक्शन एक्ट के तहत इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए। कोई मुखालिफ उम्मीदवार ना हो तो वोटिंग की जरूरत नहीं होती। तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ की दस्तावेजात तजादात का मजमुआ है। PTI ने इंट्रा पार्टी के नाम पर एक फ्रॉड किया है। PTI में आने वाले नए लोग कहते हैं PTI का मेंबर नहीं। तहरीक इंसाफ को पहले ATM और फिर कंगले ग्रुप ने लूटा। ये जमहूरियत की बुनियादी जंग है। हम ये जंग हर फोरम पर लड़ेंगे। अकबर एस बाबर की मीडिया से गुफ्तगू। लाहौर पुलिस ने PTI रहनुमा शेर अफजल मरवर को गिरफ्तार कर लिया। शेर अफजल मरवर को लाहौर हाई कोर्ट के बाहर से 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया। कोर्ट लखपत जेल मुंतकिल, 30 रोज के लिए नजरबंद कर दिया गया। सारा इनाम कत्ल केस में शाहनवाज अमीर को सजाए मौत और 10 लाख जुर्माने की सजा का हुक्म। मुलजमा समीना शाह को केस से बरी कर दिया गया। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने 9 दिसंबर को सारा इनाम कत्ल केस का फैसला महफूज किया था। अदालत ने 15 दिसंबर 2022 को शाहनवाज अमीर पर फर्द जुर्म आयद की थी। बेटे को सजाए मौत की सजा सुनने के बाद शाहनवाज की वालिदा आपदीदा हो गई। मुजरिम को सुनाई गई सजा से मुतमिन हूँ।
उसकी वालिदा को भी सज़ा मिलनी चाहिए थी। शाहनवाज अमीर ने मेरी बेटी से बहुत ज़्यादा पैसे लिए, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसे बटोरना था। शाहनवाज अमीर ने मेरी बेटी को बेदर्दी से मारा। सारा इनाम के वालिद की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। एहतसाब अदालत में तोशाखाना केस की समाअत। साबिक चेयरमैन PTI का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी और तफ्तीशी टीम अदालत में पेश हुए। नैब की जानिब से 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मांगा गया। अदालत ने 2 रोज़ का रिमांड दिया। साबिक चेयरमैन PTI की तोशाखाना में नाअहली के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच इंटर पार्टी इलेक्शन दोबारा कराने के हुक्म के खिलाफ भी दरख्वास्त पर समाअत करेगा। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सरबराही में समाअत आज होगी। बेंच में जस्टिस शम्स महमूद, जस्टिस शाहिद करीम, जस्टिस शहराम सरवर चौधरी और जस्टिस जवाद हसन शामिल।